कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। बिहार में कितने विधायक होते हैं? राजपूत 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, विचार करके बता रहे। आंख में उंगली डालोगे, आप मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीजेपी में बगावती तेवर अपना चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह क्या अब नई पार्टी बनाएंगे? आरा में बीते दिन एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजपूतों के प्रतिनिधित्व को लेकर कई सवाल खड़े किए, बीजेपी नेताओं को सीधे निशाने पर लिया और एक नई पार्टी बनाने को लेकर वहां पर विचार भी प्रकट कर दिए। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिंह। पूर्णिया सीट चला गया, औरंगाबाद, यहां पर देखिए संदेश, अरे जगदीशपुर, अब चर्चा है औरों का, ये है, ये चर्चा है, लोग चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ? भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना? चला गया कि नहीं चला गया? सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होना चाहिए। ये एहसास होगा तब आपका वजूद बढ़ेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको कोई पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहां का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं? राजपूत 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। ये क्या है भैया? क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, आप मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? कोई नहीं कर सकता हमको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो और मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक को राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे ना जी हमारा किसको डर है? यही बात है विश्वनाथ जी, सब जानता है। हम मूर्ख नहीं है, तुम करके जतियाओ, हम चुपचाप बैठे रहे हैं? नहीं ना, यही बात है। इकट्ठा होइए, जतियाओं करोगे तो जतियाओं पाओगे, वही बात है। सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने सिद्ध की बात है। पुराने जमाने में सत्ता होता था राजा, आप सत्ता कैसे है? एकजुटता से, वोट से, इसीलिए एक होइए। अब अपनी बात लेकर, लेकिन ये बताइए कि विभिन्न जातियों का आप नेतृत्व आप देख लीजिए, केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व, आप कहां हैं? जीरो। उप मुख्यमंत्री जीरो। क्यों भैया? क्यों? सोचिए, आप बिखरे रहिएगा ना, ऐसा ही हो आएगा वहां का नेता, तो अलग अलग पीछे पीछे लगिएगा, तो ऐसा ही अपना अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, विचार करके बता रहे। बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम राजपूत समाज के लोगों के बीच जब आरके सिंह ने माइक थामा तो लगातार बोलते ही चले गए। भीतरघात को लेकर उन्होंने कई तरीके की बातें कही और राजपूत समाज को लेकर किस तरीके से
खुलकर सामने आ गए। उन्होंने ये भी जता दिया और बता दिया, कहा कि जब हमारे मुंह में उंगली डालिएगा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और नई पार्टी बनाने को लेकर तमाम लोगों से राय ली है। आपको मालूम होगा कि मोदी कैबिनेट में आरके सिंह मंत्री थे, लेकिन बीते साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस दौरान आरा से वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी के अंदर बगावती सुर अपनाए हुए हैं। इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के कई नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए, खासकर भोजपुर जिले के नेताओं पर, चाहे अमरेंद्र प्रताप सिंह हो, राघवेंद्र प्रताप सिंह हो, राधा चरण सेठ हो, या जो आपके भगवान सिंह कुशवाहा हो, उन पर। तो आरके सिंह इन दिनों बीजेपी के अंदर बागी बन चुके हैं और अब खुलकर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजपूतों के बीच में, राजपूतों को संबोधित करते हुए आरके सिंह ने सीधे सीधे नई पार्टी बनाने की बात कही और उस पर लोगों की राय भी ली है। तो बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले आरके सिंह का ये बागी तेवर एनडीए को और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन क्या सचमुच आरके सिंह अब नया विकल्प तलाश रहे हैं? क्या आरके सिंह नई पार्टी बनाकर अब बिहार में बिगुल फूंकने वाले हैं? आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।